पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन पाकिस्तान का टैलेंट ज़्यादा देर तक पाकिस्तान में नहीं रहता। वजह बताता हूँ। क्या यार, तेरा कोई मुस्तबिल नहीं है, बहुत कम नंबर है तेरे। इससे तो मेरी खाला की बेटी ने नंबर ले लिया। पढ़ना, हम तेरा कोई और काम काज देख लेते हैं। तो तेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगा तुमने से अच्छे तो काम करने वाले के बेटे नंबर ले लिए। तो वो देखो, नलाइक का बेटा आया, खुद भी नलाइक रहा, बच्चा भी उसका नलाइक आ गए। भाई तूने नहीं पढ़ना तो बता दे, हम तेरी किधर और बात कर लेते हैं। ऐसे हमारे तू पैसे ना जाया कर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है। मेरा नाम उमैर असलम है और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो सर मेरा मेन मकसद ये होता है कि मैं ब्लॉगिंग के जरिए तुम लोगों की लाइफ चेंज कर सकूं। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो हर स्टूडेंट के लिए, हर पेरेंट के लिए, हर उस टीचर के लिए जो कि नंबर की रेस में दौड़े जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक मोस्ट टैलेंटेड कंट्री है, लेकिन हमारा टैलेंट इसमें नहीं रहता। उसकी वजह ये नहीं है कि हमारे पास टैलेंट की कमी है, बल्कि इसकी मेन वजह ये है कि हम सिर्फ नंबर को तरजीह दे रहे हैं। 4 साल के बच्चे से जिसके ऊपर एक भारी भरकम बैग डाला जाता है जिसका वजन उस बच्चे से भी ज़्यादा होता है। सर, पाकिस्तान के स्कूल्स के अंदर 7 पीरियड होते हैं और 7 पीरियड में 7 किताबें पढ़ाई जाती हैं। यानी बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि भाई आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है या किस चीज़ में नहीं है। बच्चों को ये बताया जाता है कि आपका ये सब्जेक्ट है, इसके इतने मार्क्स होंगे और आपने इतने ही लेने। और उस पोजीशन की दौड़ में हर कोई लग जाता है। हर किसी ने ज़्यादा नंबर लेने, हर किसी ने इस रेस से कामयाब होना। और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी इसी रेस में लगे रहे हैं कि भाई साथ वालों की बच्ची ने या बच्चे ने तुमसे ज़्यादा नंबर लिए तो तुम क्यों नहीं नंबर लेते। मुझे आज भी याद है वो 9th-10th के थ्योरम्स, लोगैरिथम के सवाल, वो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज, बड़ा मज़ा आता था वो पढ़ते हुए। लेकिन अभी तक समझ नहीं आई कि हमें टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं सिखाई गई। हमें एक हफ्ते में वाइवा, असाइनमेंट, क्विज, प्रोजेक्ट्स, होमवर्क, ये सब चीज़ें दी जाती हैं, मगर हमें लीडरशिप नहीं सिखाई जाती। सिर्फ इसी वजह से कि भाई इन्हीं चीज़ों ने नंबर लाने। फिर जब हमारे पेपर करीब आते तो पता चलता है कि वो जो वाइवा, असाइनमेंट, वो सारी जो चीज़ें थी वो नंबर्स के लिए थी सिर्फ। फिर जब हम अपनी क्लासेस पार करके ई-कैट में जाते तो हमें पता चलता है कि जो चीज़ें हम छोड़ आए हैं, यानी सिलेक्टिव सही में हमने नहीं पढ़ा, वही आगे पढ़ना है। और फिर उसके लिए फिर हम आगे 20,000 रुपये देते हैं ताकि वो टेस्ट पास कर सके। इसलिए नहीं, हम कुछ सीख सके, सिर्फ इसलिए कि हमें बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए। बस इसी रेस में हम लोग एक दूसरे की टांगें खींचने लग पड़ते हैं। बस ये GPA और ये नंबर्स के पीछे हर हद तक गुजर जाते हैं। हम चीटिंग्स करते हैं, हम बूटियाँ लगाते हैं, हम बाबों के पास जाते हैं, तवीज़ बनवाते हैं, हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, टीचर्स को पता नहीं क्या क्या रिश्वत देते हैं, सिर्फ इस नंबर की रेस। और इस नंबर्स ने हमारे मुस्तकबिल को ऐसे तबाह कर दिया है, इससे दीमक लकड़ी को खा जाता है। अब बात कर ली जाती है ड्रॉप आउट्स की, तो ड्रॉप आउट्स के लिए एक बहुत बड़ी लिस्ट है, इसका हमें पता होना चाहिए। मैकबुक, आईफोन, इनको बनाने वाले भी ड्रॉप आउट्स थे। मुझे नहीं पता तुम ये वीडियो किस पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, मगर मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि इनको बनाने वाले भी ड्रॉप आउट्स थे। व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इनको बनाने वाला भी ड्रॉप आउट्स थे। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ड्रॉप आउट्स का, जिनकी वजह से ये वीडियो तुम लोगों तक पहुँच रही है। थॉमस एडिसन, जॉर्ज वाशिंगटन, एबी लिंकन, बिल गेट्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये सब लोग ड्रॉप आउट्स थे। जैक मा, फाउंडर ऑफ अलीबाबा, एलोन मस्क, फाउंडर ऑफ टेस्ला, स्पेसएक्स, ये सब के सब डिग्री को फजूल मानते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो डिग्री है वो इंसान की काबिलियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकती, जो कि एक स्किल लगा सकती है। ये सब ड्रॉप आउट्स का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि मैं तुम लोगों को एक फ़र्क बता सकूँ स्मार्ट और स्कोर बेटर वाले का, कि स्मार्ट ज़्यादा कामयाब होता है या ज़्यादा स्कोर लेने वाला ज़्यादा कामयाब होता है। इसलिए तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे नंबर डिसाइड नहीं कर सकते, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे अपने हाथों में। इसलिए इस इंतज़ार में बैठना छोड़ दो कि कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज तुम्हारे लिए कोई बड़ा दरवाज़ा खोलेगा। अपना दरवाज़ा खुद तलाश करो और अपना दरवाज़ा खुद खोलो, ना कि किसी के इंतज़ार में बैठे रहो। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि आप लोग इस तालीमी निज़ाम को ख़त्म कर दें या इस एजुकेशनल सिस्टम को बिल्कुल तब्दील कर दें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसे हम रेस में लगे, इस रेस को ख़त्म किया जाए और हर स्टूडेंट को उसकी स्किल बताई जाए कि भाई तुम किस लिए आए हो। कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं कि तुम किसी ऑफिस में बैठे हो या एक होलसेल की दुकान पे बैठे हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि तुम एक रोड पे खड़े होकर एक वीडियो बना रहे हो, तुम एक सॉफ्टवेयर हाउस में हो। ये कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं कि तुम एक बड़े पॉलिटिशियन के बेटे हो या आम एक सरकारी क्लर्क के बेटे हो। कामयाबी नंबर्स नहीं, कामयाबी तुम्हारा अपना पैशन डिसाइड करती है। अब ज़रा 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि स्कूल में एक बच्चा बैठा हुआ है सबसे पीछे, जो कि शाय है और उसके स्कोर्स काफ़ी कम आते हैं बाकी मेन सब्जेक्ट्स में, और टीचर्स उस बच्चे को इग्नोर करते हैं। लेकिन उस बच्चे के अंदर एक पैशन है, उसके अंदर नेचर है, उसके अंदर डिस्कवरिंग है, उसको इस चीज़ पे बिलीव है कि वो कैंसर का क्योर निकाल सकता है, उसका इलाज निकाल सकता है, लेकिन वो नहीं निकालता। मुझे अफसोस है इस चीज़ पे, उसका पैशन कभी बाहर नहीं आ सकता क्योंकि टीचर्स उसको इग्नोर करते हैं।
क्योंकि उसके नंबर्स कम है। उस बच्चे को पैशन में मारने का सबसे बड़ा हाथ किसका है? उस बच्चे का, टीचर्स का, पेरेंट्स का, उसके क्लासमेट्स का, जो कि उसको जज करते हैं सिर्फ उसके स्कोर्स की वजह से, उसके स्मार्टनेस की वजह से। तो खुदारा जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, इस वीडियो को पेरेंट्स और टीचर्स तक पहुंचाओ यार। बच्चों के मुस्तकबिल से कंपेयर मत करो यार। नंबर्स चाहिए लेकिन आपकी रोटी के लिए नंबर्स काम नहीं है, एक घर के मसले मसाइल के अंदर नंबर काम नहीं है। आपने इंटरव्यू में क्या सवाल करने और उनके क्या जवाब देने, ये नंबर्स नहीं बताते। आपने अपना बिजनेस कैसे ग्रो करना है, ये नंबर्स नहीं बताते। आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखनी है, ये नंबर्स नहीं बताते। आपने क्रिएटिविटी, लीडरशिप, ये सब चीज़ें कैसे लानी है, ये नंबर्स नहीं बताते। आपने क्लोथ्स ब्रांड्स, आपने शूज़ ब्रांड्स, फाइनेंसिंग, फ्रीलांसिंग, ये सब चीज़ें करनी है, इनमें नंबर्स का किस्म का कोई अमल नहीं। हम क्यों नंबर्स 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 और इस रेस में रह गए? हर कोई दौड़ी जा रहा है, दौड़ी जा रहा है, दौड़ी जा रहा है, कोई कुचल के जा रहा है। सिर्फ हमें अच्छा जीपीए चाहिए, सिर्फ हमें अच्छे नंबर चाहिए। मुझे मेरी टीनेज में बताने वाला कोई नहीं था, मगर फिक्र नहीं, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि नंबर ज़रूरी नहीं। हाँ, तुम्हारी मेहनत ज़रूरी है, एक हार्ड वर्किंग ज़रूरी है, वो स्किल ज़रूरी है, वो पैशन ज़रूरी है जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, और मैं उसको बाहर निकालूंगा। हर इंसान के अंदर एक पैशन ऐसा है जो अल्लाह ताला ने डाला है, उसको नहीं पता, उसने वो खुद निकालना है भाई। और इसके लिए भी बड़ी लंबी डिटेल है, उसके ऊपर किसी और दिन मैं वीडियो बनाऊंगा। अपना पैशन किस तरह बंदा ढूंढे, अगर वो वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट में लाजमी बताना। इसलिए यार नंबर्स की टेंशन नहीं लेनी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों ने पढ़ना छोड़ देना। पढ़ना है, बट नंबर्स के लिए नहीं पढ़ना, अच्छी जीपीए के लिए नहीं पढ़ना। पढ़ना है तो कुछ सीखने के लिए पढ़ना है। तो हमें क्या सीखना चाहिए? 3 स्किल ऐसी हैं जो कि हमें सीखनी चाहिए। क्रिएटिविटी, दूसरी टाइम मैनेजमेंट और तीसरी लीडरशिप स्किल। ठीक है, सबसे पहले तो क्रिएटिविटी की बात ऐसी है कि क्रिएटिविटी से मुराद ये नहीं है कि तुम जाके नई नई चीज़ें क्रिएट करो। क्रिएटिविटी से मुराद ये है तुम्हारी अंदर की क्रिएटिविटी, जो तुम्हें अपने आप को नया बनाना पड़ेगा। उसके लिए तुम नई नई स्किल सीख सकते हो, जैसे कि फ्रीलांसिंग है, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। अगर कुछ नहीं सीख सकते तो भाई कैमरा उठाओ और व्लॉगिंग स्टार्ट कर लो। अब दूसरी बात आ जाती है सर लीडरशिप स्किल। तो लीडरशिप स्किल इतनी ज़रूरी है जितना जिंदा रहने के लिए सांस और पानी है, क्योंकि लीडरशिप स्किल आपको जीना सिखाती है, आपको अपने फैसले कैसे ठीक करने वो सिखाती है, और गलत फैसलों के बाद अपनी जिंदगी को कैसे ठीक करना ये सिखाती है। और तीसरी चीज आती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमें अपने स्कूल में सिखानी चाहिए। ना तो हम सीख रहे हैं और ना ही हम अपने बच्चों और अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए तुम लोगों को मैं ये नहीं कहता कि तुम जाके भाईजान टाइम टेबल बनाओ और 2-2 घंटे इस चीज़ पे लगा दो। टाइम मैनेजमेंट से मुराद सिर्फ ये है कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो इसका आसान सा हल है, सिर्फ 2 मिनट की स्किल बता रहा हूँ जो कि तुम लोगों ने करनी है, सिर्फ 2 मिनट की। वो ये है कि जब तुम लोग रात को सोने लगो तो 2 मिनट वो काम लिखने जो तुम लोगों ने कल करने हैं। यानी तुम लोगों ने अगर खेलना है, पढ़ना है, कुछ चीज़ सीखनी है तो 3-4 चीज़ें पॉइंट्स में लिख लो। सुबह उठो तो वो देखो यार जो शेड्यूल मैंने बनाया हुआ था कल, तो वो मैंने आज करना है। तो टाइम मैनेजमेंट इस तरह तुम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ये तुम लोगों को मैंने तीनों स्किल्स बताई है ना, ये सारी ओवरलैप करती हैं 3 ऐसी चीज़ों को जो कि हम सब के अंदर होनी चाहिए। वो है कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और डेडिकेशन। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, मगर हमारे अंदर नहीं है। इन तीनों चीज़ों को अपने अंदर लाओ, ये स्किल्स अपने आप तुम लोगों के अंदर आ जाएंगी, जो कि आपको हर फील्ड में काम आएंगी। कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और हार्ड वर्क, इसको थामे रखो, तुम कामयाब हो जाओ। टीचर्स के लिए एक मैसेज है, सर यू हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑन दिस प्लेनेट। मगर ये सवाल अपने आप से पूछिए, बड़े रिस्पेक्टफुल और बड़े आजिज़ाना अंदाज से मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ। सर अपने आप से पूछिए, क्या आपने अपने स्टूडेंट को उसके फ्यूचर के लिए तैयार कर लिया है? क्या आपने अपने स्टूडेंट को ज़िंदगी के फैसले कैसे करने इसके लिए तैयार किया है? या क्या आप अपने स्टूडेंट को मुश्किलों से कैसे निकलना है उसके लिए तैयार किया? नहीं। तो फिर आप लोगों ने उसको क्या सिखाया कि नंबर्स कैसे लेने, चीटिंग कैसे करनी, तावीज़ कैसे बनवाने हैं, फेलियर को फेस कैसे करना है? आप लोगों ने अगर ये बताया होता तो आज कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करता। हम जब भी 9th-10th के पेपर्स देने लगते हैं तो एक स्टेटमेंट हमसे हर स्टूडेंट से हल्फ लिखवाई जाती है, जिसके ऊपर एक चीज़ वाज़िया लिखी होती है कि अगर आपने किसी कौम या उसके यूथ को तबाह करना है तो उसको एटम बम देने की बजाय उसके तालीमी निज़ाम को बिगाड़ दिया जाए और उसके तालीमी जो पेपर्स हैं उनके अंदर चीटिंग कर दी जाए, आपकी यूथ यानी आपका मुल्क तबाह हो जाए। क्योंकि जो यूथ है हमारी, जो स्टूडेंट्स हैं वो 20% है हमारे पाकिस्तान में, मगर 100% फ्यूचर है पाकिस्तान। अब बात कर ली जाती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स से मैं सवाल करता हूँ कि सर आपसे भी रिस्पेक्टफुल और आजिज़ाना सवाल है, क्या आपने कभी अपने बच्चे को कंपेयर नहीं किया दूसरों के साथ कि फ़लाँ का बच्चा इतने नंबर ला रहा है, फ़लाँ का बच्चा इतने नंबर ला रहा है, तो तुम लोग क्यों नहीं ला रहे? तो खुदारा इस चीज़ और इस रेस को छोड़ दें। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एक डॉक्टर हर मरीज़ को सारी दवाएं नहीं दे सकता। जब
एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, जैसे एक गार्डनर एक इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं कर सकता, तो एक बच्चा हर सब्जेक्ट में कैसे 100% फुल हो सकता है? सर मे भी, बल्कि यकीनन आपके बच्चे के अंदर एक ऐसी स्किल है जो कि मेरे अंदर नहीं है, जो कि हाँ आपके कज़न या बहन के बेटे के अंदर वो अच्छे नंबर लाने वाली स्किल है, मगर आपके बेटे के अंदर वो स्किल है जो किसी के अंदर नहीं। तो खुदारा उस स्किल को निकाले, उस स्किल को पहचाने और अपने बच्चे को इतना तैयार कर लें कि उसको इस चीज़ का पता चल जाए कि स्किल हमने अपने अंदर से कैसे निकाली। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी कि मेरे स्टूडेंट्स और मेरी यूथ, तुमसे बात कर रहा हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, द लेटर F would not stand for failure, it would stand for find an other answer। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, या इसका मतलब ये नहीं कि फेलियर के बाद तुम कभी अगला कदम नहीं उठा सकते। ये फेलियर तुम लोगों के लिए पहली सीढ़ी है, यानी कामयाबी की सीढ़ी। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम फेल हो रहे हो तो तुम सारी उम्र फेल होते हो। कि भाई इस पूरी वीडियो में मैंने कहीं ये नहीं कहा कि तुम लोगों ने पढ़ना नहीं, हाँ पढ़ना है, लेकिन कुछ सीखने के लिए पढ़ना है। अगर तुम फेल हो रहे हो तो इस डजंट मीन कि तुमने सारी उम्र फेल होना है। और हमेशा मेरी एक चीज़ याद रखना कि अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें कोई टैलेंट दिया या कोई स्किल दी है जो बाकी स्टूडेंट्स में नहीं है, तो उसका कभी मजाक नहीं उड़ाना, हमेशा उनका साथ देना है और कोशिश करनी है कि अगर तुम किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो तो उसकी मदद तुमने लाजमी करनी है। और खुदारा मैं दोबारा इस वीडियो के एंड पे अपने पेरेंट्स और टीचर से मैं आजिज़ाना ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर प्लीज़ स्टूडेंट्स और अपने बच्चों को और बच्चियों को कभी भी नंबर्स के रेस में मत दौड़ाएं। उनको इसलिए दौड़ाएं कि उन्होंने क्या सीखना है और उनका मेन मकसद क्या है, उनका मेन पर्पज़ क्या है। बस इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि तुम लोगों को बता सकूं कि भाई तुम लोगों ने परेशान नहीं होना, इस नंबर्स की रेस से निकलना है। तुम लोगों को किसी भी किस्म का मसला है तो नीचे कमेंट में बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा और तुम लोगों की आवाज़ बनूँगा। तो खुश रहो, आबाद रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। तो भैया जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।